Assalamu alaikum and you are welcome in the SBS Spoken English. Before of these clips, इसके पहले वाले क्लिप में we have learned हमने सीखा कंजंक्शन. कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन क्या होता है, इसके पहले वाले क्लिप में हमने सीखा था. नाउ वी आर लर्निंग द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. अब हम सीख रहे हैं कंजंक्शन के प्रकार. मीन्स इसे कंजंक्शन मीन्स लिखा हुआ है, यू आर अपियरिंग, आपको दिखाई दे रहा है. उभयन्वी अव्यय के प्रकार. इट्स अ हिंदी, ये हिंदी है. बिकॉज ऑफ हिंदी इज आवर नेशनल टंग, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारे राष्ट्र की ज़बान है. इस ज़बान को हम नहीं भूल सकते. दैट्स व्हाई देखो इसका माना है, कंजंक्शन का माना है उभयन्वी अव्यय के. ये तो प्रकार लिखा हुआ ना, उभयन्वी अव्यय. अब यहाँ जो लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन उभयन्वी अव्यय के प्रकार. देखो इसे, इसके पहले वाले क्लिप में हमने कहा था कंजंक्शन का माना हुर्फ रब्त या तो हुर्फ आतिफ. अब यहाँ जो हम सीख रहे हैं वह है हुर्फ रब्त और हुर्फ या तो हुर्फ आतिफ के शक्लें, हुर्फ आतिफ की शक्लें. अब शक्लें हमें सीखना है. नीचे जो लिखा हुआ है जो हम देख रहे हैं, देखो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या तो लिखा है कोऑर्डिनेटर्स. देखो सम डिफरेंट इन द कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटर्स, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कोऑर्डिनेटिंग में और कोऑर्डिनेटर्स में. नीचे इसका खुलासा है. चलो अभी हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं. कोऑर्डिनेटिंग्स, कोऑर्डिनेटर्स मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस मीन्स कहने में डिफरेंट है, लेकिन कभी ये जो वर्ड्स है कौन से कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटर्स, कभी कोऑर्डिनेटिंग्स के नाम से आते हैं पेपर में, तो कभी कोऑर्डिनेटर्स के नाम से आते हैं. इसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन के दो शक्लें हैं, दो प्रकार है. नंबर वन इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन. नंबर सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग यू आर लुकिंग, आपको दिखाई दे रहा है, यू आर अपीयरिंग एट द बोर्ड, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अदरवाइज सब ऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन. या तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे या तो सब ऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन कहेंगे. ये कौन से इसका खुलासा भी हमें देखना है. चलो देखते हैं. लेट्स सी विच आर दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटर्स एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटर्स. चलो देखते हैं कौन से है. Look at the board please. There is looking, that is appearing coordinating conjunctions and coordinators. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखो ध्यान से सुनना. कोऑर्डिनेटिंग मीन्स क्रम, इसे हिंदी में कहेंगे क्रमवार, क्रमवाचक, क्रमवार शब्दयोगी अव्यय, शब्दयोगी नो उभयन्वी अव्यय, उभयन्वी अव्यय. और इसे उर्दू में कहेंगे तरतीब देना या तो राब्ता क़ायम करना. मीन्स इसे समझने की कोशिश करना. देखो तरतीब देना, ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसे तरतीब से लिखना. तरतीब से, जो वर्ड तरतीब से देने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स सेंटेंस को जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से तरतीब देने का काम जो अल्फाज, जो वर्ड करता है उसे कहेंगे, ऐसे वर्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग या तो कोऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन. ये कौन से है, थोड़ा और सुनना. विच वर्ड डू द वर्क ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू और मोर देन टू सेंटेंसेस, मेन और हेड सेंटेंसेस, to that word called ordinating conjunction or ordinator conjunctions. Means जो वर्ड मीन्स अल्फाज, जो अल्फाज दो या दो से ज़्यादा ख़ास जुमलों को जोड़ने का काम करता है
उसे कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटस कंजंक्शन। ये लिखे हुए ऐसे कौन से अल्फाज होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, वो हमें देखना है। Have written there are 3 sentences at the blackboard। ब्लैक बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये जो लिखा हुआ है, रेहान एंड हिज मदर, रेहान एंड हिज मदर went for a pilgrim। रेहान एंड हिज मदर went for a pilgrim। पिलग्रिम कहेंगे जो लंबा जो सफ़र होता है, लंबा जो प्रवास होता है, उस सफ़र को कहते हैं पिलग्रिम। इस्लाम में जो लंबा सफ़र माना जाता है हज को इंग्लिश में कहा जाता है पिलग्रिम। हज को पिलग्रिम कहेंगे, याद रखो। यहाँ लिखा हुआ है रेहान एंड हिज मदर वेंट फॉर पिलग्रिम। रेहान और उसकी माँ हज के लिए गए। अब रेहान को उसकी माँ के साथ जोड़ने वाला जो अल्फाज है वो एंड है। एंड, इस एंड को कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटस कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स मिलाना, कोऑर्डिनेटस मिलाने वाला, यस राब्ता कायम करने वाला। अभी जो हमने कहा था याद रखना, कभी इसका माना भी लिखने का वक्त आएगा तो लिखना पड़ेगा। राब्ता कायम करना मीन्स हुर्फ रब्त या तो हुर्फ आतिफ, इसे कहेंगे कंजक्शन। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इसे सेंटेंस को तरतीब बार जुड़ाना। ये एंड ना होता तो इसका तरतीब कहाँ से कहाँ चले जाता, तो ये तरतीब ना जाए इसलिए एंड का यूज़ किया है। इस एंड वाले शब्द को, इस एंड वाले अल्फाज को, वर्ड को कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटस कंजक्शन वर्ड, इसे कहेंगे। यस, मीन्स सेंटेंस को तरतीब देना। कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्डर से लगाना, तरतीब से लगाना, ये वर्ड है तरतीब से लगाने वाला। नंबर सेकेंड, राकेश इज पुअर बट ही इज वेरी ऑनेस्ट। फिर सुनना, राकेश इज पुअर बट ही इज वेरी ऑनेस्ट। राकेश गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। इस राकेश के गरीबी को ईमानदारी के साथ जुड़ाने वाला अल्फाज बट है। दिस राकेश joining the Rakesh Pur is this joining word is Rakesh Pur is and Rakesh honest, this joining together word is used here but, यहाँ यूज़ किया है but। तो इस but वाले अल्फाज को कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शन वर्ड कहेंगे, इसे समझ लेना। ओके, देखो इसको इससे जोड़ रहा है बट। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है रमेश इज स्वर्दी नॉनदलेस ही इज हैंडसम। रमेश इज स्वर्दी नॉनदलेस ही इज हैंडसम। रमेश, स्वर्दी का माना है सांवला, जो कलर अल्लाह ने दिया हुआ है, ब्लैक, फेयर, स्वर्दी, ये 3 कलर अल्लाह ने दिए हुए। कौन से? गोरा, काला और सांवला। सांवले को इंग्लिश में कहेंगे स्वर्दी। रमेश इज स्वर्दी, रमेश सांवला है। नॉनदलेस, फिर भी, ही इज अ हैंडसम, वो भी, फिर भी वो खूबसूरत है। अब तो दिस हाफ सेंटेंस ज्वाइनिंग इन दिस सेंटेंस, ज्वाइनर टुगेदर वर्ड इज अ नॉनदलेस। ये हाफ सेंटेंस इस सेंटेंस को मिल रहा है। ये मिलाने वाला जो अल्फाज है नॉनदलेस, इस नॉनदलेस वाले अल्फाज को कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अदरवाइज कोऑर्डिनेटस कंजक्शन। ओके, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो इन वर्डों को, इन अल्फाजों को अंडरलाइन करके दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। अब सब ऑर्डिनेटिंग किसे कहेंगे? See at the board, look at the board, watch at the board। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखना, किसी स्क्रीन पर देखने को वॉच कहेंगे, लेकिन आप अगर बोर्ड पर डायरेक्ट देख रहे हो विदाउट स्क्रीन तो कहेंगे सी। यस, सी, लुक। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो तो वॉच कहेंगे। देखो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
conjunctions, subordinating conjunctions. Here subordinators conjunction. सबऑर्डिनेटिंग, अभी हमने ऑर्डिनेटिंग, ऑर्डिनेटर मीन्स क्रमवाचक, क्रमवाचक मीन्स तरतीबवार, तरतीबवार, मुख्य मीन्स उप तरतीब में उप तरतीबवार, उपक्रमवाचक, उपक्रमवाचक, शब्द योगी अन्य अव्यय कहेंगे, शब्द योगी उभयान्वी अव्यय, उभयान्वी अव्यय, इसे हिंदी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे। सब मीन्स आला, आला तरतीब देना, आला तरतीब देने वाला। कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स भी हमने कहा था जैसे हुर्फे रब्त, हुर्फे अतीफ, तो यहाँ पर जो इसे कहेंगे मददगार, आला मददगार, हुर्फे अतीफ, हुर्फे अतीफ, आला तरतीबी, हुर्फे अतीफ, या तो हुर्फे रब्त कहेंगे, हुर्फे रब्त। ओके, ये यहाँ ऑर्डिनेटर्स है तो ये वाला हो जाएगा। ऑर्डिनेटर्स मीन्स तरतीब देने वाला, तरतीब देना, यहाँ तरतीब देना, तरतीब देने वाला, ये सब ऑर्डिनेटर्स मीन्स आला तरतीब देना। यहाँ पर ऐसे कौन से वर्ड्स है जो आला तरतीब देते हैं, आला तरतीब देते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स है ख़ास तरतीब देते हैं, आला तरतीब देते हैं, ऐसे वर्डों को कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन। चलो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ही हैज़ हर्ड दैट सक्सेस MPS UPSC, व्हेन ही हैज़ हर्ड दैट सक्सेस UPSC, his joy has now no bound, now no bound। जब उसने सुना कि वो UPSC में सक्सेस हुआ तो उसके खुशी की हद नहीं थी, हद नहीं, जाना कि उसे उसकी खुशी की हद नहीं थी। अब इस सेंटेंस में सबसे जो आला तरतीब देने वाला जो वर्ड है व्हेन, आला तरतीब देने वाला, ख़ास मुख्य क्रम देने वाला जो शब्द है वो व्हेन है। व्हेन ना होता हो तो इस सेंटेंस का कुछ माना हो जाता। जब उसने सुना कि वो MPSC में पास हुआ, सक्सेस हुआ, तो उसने जाना कि उसकी खुशी का कोई हद नहीं थी। जब उसने, ये जो जब है, इस जब को, इस वर्ड को, इस अल्फाज को, इस शब्द को हम अंडरलाइन करेंगे, इसे कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन, इसे कहेंगे। ऐसे शब्द आने पर, ऐसे वर्ड आने पर इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, दो राजेश इज रिच मैन, अगर राजेश अमीर भी है, ही इज नॉट काइंड, वो रहमदिल नहीं है, वो रहमदिल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अगर, या तो अगर, मगर, या तो चूंकि, ऐसे जो वर्ड आते दो, तो इस दो को, ये जो इस जुमले का क्या माना है, अगर चूंकि राजेश आमिर भी है लेकिन उसे दिल नहीं है, वो दिल नहीं है, मीन्स वो रहम दिल है, वो उसके पास रहम नहीं है, उसके पास रहम नहीं, उसके पास रहम नहीं है, वो रहम दिल नहीं है ना। तो इसके अंदर जो मेन, जो ख़ास पार्ट, जो ख़ास तरतीब देने वाला जो अल्फाज है वो दो है। तो इस दो को अंडरलाइन करके कहेंगे दो इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सब ऑर्डिनेटर्स। तो ये है खुलासा। अब इसके नीचे हमें सीखना है सब मीन्स को ऑर्डिनेटर्स एंड सब ऑर्डिनेटर्स, ये हमें इसके नीचे खुलासा देखना है। विच आर द को ऑर्डिनेटर्स वर्ड्स एंड विच आर द सब ऑर्डिनेटर्स वर्ड्स। जस्ट नाउ वी हैव टू लर्न, अभी हमें सीखना है वो कौन से इसे सीखते हुए लिख कर ले लेंगे, उसे याद कर लेंगे ताकि किसी एग्ज़ाम में हम लेस ना हो, किसी एग्ज़ाम में हम पीछे ना हो, इसलिए इसे याद कर लेंगे। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड सबऑर्डिनेटर्स वर्ड्स। Here I have written coordinators. Coordinators means क्रम लगाने वाले, क्रमवाचक, कोऑपरेट करने वाले, मदद करने वाले, ये वर्ड्स है पूरे। इसे नंबर 1 देखो लिखा हुआ, लिख कर ले लेंगे और याद रखेंगे, याद कर लेंगे। नंबर 1 एंड भी कोऑर्डिनेटर्स है। 2 बट, 3 और। देखो need not to take the mean words or mean of these words, इन वर्डों का माना क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है, ये हमें याद करना है। MPSC UPSC जो बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए याद रखना है। नंबर 1 एंड, सेकेंड बट, थर्ड और,
for still. Third or for still. 5 yet. 6 either or. 7 neither nor. 8 not only but also. Number 9 for. 10 nor. 11 both dash 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 and. These are the coordinators words. Now we shall be learn subordinators. Subordinators words are more than coordinators. More than coordinators. अब इसके माना क्या है, ये हमें इससे कुछ लेना नहीं है, हमें सब याद रखना है ताकि हमें किसी एग्ज़ाम में अगर खुलासा लिखना हो तो हमें ये वर्ड्स याद आ जाए. देखो सब ऑर्डिनेटर्स, देखो more than coordinators, subordinators words. Number 1 write and take, लिख कर ले लो. Number 1 when, 2 though, 3 before, 4 in case, 5 while, 6 although, 7 as dash as, 8 because, 9 since, 10 so that, 11 that, 12 as, 13 where, 14 after, 15 even if, 16 as if, 17 whether, 18 except, 19 till, 20 until, 21 unless, 22 if. These are the subordinators words. These words will be cooperated to us for passing in biggest exams. Big exams, biggest exams will be cooperated to us, inshallah. Then this was our today's study. How did you feel about today's study? Please write in the comments box. देखो इस स्टडी को बार बार करना, ये स्टडी बड़ी इम्पोर्टेंट है. इस स्टडी में इंशाल्लाह हम अगर कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी, ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह. देखो तो इस स्टडी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ राइट योर थाट्स. अपने ख्यालात को लिखना नहीं भूलना, लिखो अपने ख्यालात को. और कोई ग्रामर अगर ना समझे तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स बॉक्स एंड इंशाल्लाह आई शैल बी ट्राई टू टीच यू बाय यूट्यूब वीडियो क्लिप. अगर कोई ग्रामर अगर आपको हार्ड जाता हो, उस ग्रामर के बारे में लिखो, इंशाल्लाह हम उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन.